नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, मिर्गी। ये असल में है क्या? इससे जुड़े हुए वो कौन से मिथक हैं जो खतरनाक हो सकते हैं? और सबसे जरूरी बात, अगर कभी किसी को दौरा पड़ते हुए देखें तो हमें क्या करना चाहिए? चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए जरा, सड़क पर चलते हुए कोई अचानक गिर जाए और कांपने लगे। ऐसी हालत में क्या करना चाहिए, ये पता है? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, इसका सही जवाब किसी की जान बचा सकता है। देखिए, हमारा दिमाग अरबों न्यूरॉन्स मतलब कि ब्रेन सेल्स का एक कमाल का नेटवर्क है। ये सब आपस में बिजली के छोटे छोटे सिग्नल से बात करते हैं। लेकिन तब क्या हो जब इस सिस्टम में एक शॉर्ट सर्किट हो जाए? आसान भाषा में कहें तो मिर्गी यही है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें दिमाग में अचानक होने वाली इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी की वजह से किसी को बार बार दौरे पड़ते हैं। इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है, दिमाग के अंदर आया एक बिजली का तूफान। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीका है ये याद रखने का कि दौरे के वक्त असल में दिमाग के अंदर हो क्या रहा होता है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करने का वक्त आ गया है। दौरा शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में अक्सर फिल्मों वाला सीन आ जाता है जिसमें इंसान जमीन पर गिरकर बुरी तरह कांप रहा होता है। लेकिन सच इससे बहुत अलग है। चलिए देखते हैं कैसे। मोटे तौर पर दौरे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ग्रैंड मॉल या बड़े दौरे, जो काफी ड्रामेटिक होते हैं और जिनमें पूरा शरीर शामिल होता है। और फिर होते हैं फोकल या एब्सेंस दौरे, जो इतने हल्के हो सकते हैं कि अक्सर लोगों की नजर में ही नहीं आते। बड़े दौरे में क्या होता है, व्यक्ति अचानक बेहोश हो सकता है। पहले उसका शरीर अकड़ जाता है, जिसे टॉनिक फेज कहते हैं, और फिर शरीर में झटके लगने शुरू हो जाते हैं, जिससे क्लॉनिक फेज कहते हैं। कभी कभी मुंह से झाग भी आ सकता है या जीभ कट सकती है। छोटे दौरे दूसरी तरफ बहुत अलग हो सकते हैं और यही बात उन्हें पहचानने में मुश्किल बना देती है। हो सकता है कोई बच्चा क्लास में बस कुछ सेकंड के लिए एकटक घूरता रह जाए, या कोई इंसान अजीब हरकतें करने लगे, जैसे होठ चबाना या अपने कपड़े खींचना। कभी कभी तो दौरा शुरू होने से ठीक पहले एक अजीब सी गंध या डर का एहसास होता है, जिसे ऑरा कहते हैं। ठीक है, अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये वो जानकारी है जो हर किसी को पता होनी ही चाहिए, क्योंकि ये सच में जिंदगी बचाने वाली बात है। अगर किसी को दौरा पड़ते देखें तो आखिर करना क्या है? बस ये 3 आसान कदम याद रखने हैं। सुरक्षित रखें, करवट दें और साथ रहें। सबसे पहले उनके आसपास से कोई भी नुकीली या खतरनाक चीज हटा दें और उनके सिर के नीचे कुछ नरम, जैसे कोई जैकेट या बैग रख दें। जैसे ही झटके थोड़े कम हों, उन्हें एक तरफ करवट दिला दें ताकि उनकी सांस की नली खुली रहे। और आखिर में, जब तक वो पूरी तरह होश में ना आ जाएं, उनके साथ रहें और उनसे प्यार से बात करें। फर्स्ट एड देना तो जरूरी है, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि डॉक्टर या एम्बुलेंस को कब बुलाना है। तो वो कौन सी स्थितियां हैं जब हमें फौरन प्रोफेशनल मदद के लिए फोन करना चाहिए? तो एम्बुलेंस कब बुलानी है, ये बातें याद रखिए। अगर दौरा 5 मिनट से ज्यादा लंबा खिंच जाए या एक दौरे के तुरंत बाद दूसरा दौरा शुरू हो जाए तो फौरन मदद बुलाएं। इसके अलावा अगर दौरे के बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या ये जिंदगी में उनका पहला दौरा है, या फिर दौरे में उन्हें कोई चोट लग गई है, तो भी मेडिकल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत बहुत गंभीर है। मिर्गी को लेकर फैली गलत जानकारी और अंधविश्वास सिर्फ गलत नहीं बल्कि खतरनाक भी हो सकते हैं, और कभी-कभी तो जानलेवा भी। चलिए आज इन सारे मिथकों को एक एक करके तोड़ते हैं। सबसे आम और सबसे खतरनाक मिथक, दौरे के समय मुंह में कुछ डालना। ये बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से उनके दांत टूट सकते हैं या वो चीज गले में फंस सकती है, जिससे दम घुट सकता है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी इंसान अपनी जीभ निगल नहीं सकता, तो मुंह में कुछ भी डालने की कोशिश कभी ना करें। दूसरा मिथक है कि झटके रोकने के लिए इंसान को कस के पकड़ लेना चाहिए। नहीं, ये झटके दिमाग के अंदर हो रहे शॉर्ट सर्किट की वजह से हैं। उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश करने से उनकी कोई हड्डी टूट सकती है या कोई और गंभीर चोट लग सकती है। उन्हें पकड़ना नहीं है, बस सुरक्षित रखना है। और फिर आते हैं ये सारे अंधविश्वास, जैसे जूता सूंघाना या प्याज सूंघाना। इन बातों का विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। दौरा अपने तय समय पर अपने आप ही रुकेगा, इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और सबसे गहरा कलंक, ये सोचना कि मिर्गी कोई अभिशाप है या कोई छुआछूत की बीमारी है, ये 100% गलत है। ये एक मेडिकल कंडीशन है, कोई ऊपरी हवा नहीं। ये किसी के छूने से, साथ बैठने या साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलती।
इन सभी मिथकों और डरावनी बातों के बाद अब कुछ उम्मीद की बात करते हैं। मिर्गी का पता चलना किसी की जिंदगी का अंत नहीं है। असल में सच्चाई इससे कोसों दूर है। ये आंकड़ा बहुत मायने रखता है। 70%। जी हाँ, सही इलाज से मिर्गी से पीड़ित 10 में से 7 लोग बिना किसी दौरे के एक पूरी तरह से नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। ये एक बहुत ही मैनेजेबल यानी कि काबू में रखी जा सकने वाली स्थिति है। इसका इलाज काफी सीधा है। एक न्यूरोलॉजिस्ट यानी दिमाग के डॉक्टर ईईजी या एमआरआई जैसे टेस्ट से इसका पता लगाते हैं। इसका मुख्य इलाज दवाइयां हैं जो दिमाग के शॉर्ट सर्किट को रोकने में मदद करती हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि डॉक्टर की सलाह के बिना दवा कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। और सारी बात यहीं आकर खत्म होती है। सही देखभाल और इलाज के साथ मिर्गी से पीड़ित लोग वो सब कुछ कर सकते हैं जो कोई और करता है। वो पढ़ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं और एक पूरी सफल जिंदगी जी सकते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक क्या है? ये बहुत सरल है। मिर्गी से जुड़े डर और अंधविश्वास को पीछे छोड़ना होगा, सही जानकारी को अपनाना होगा, फर्स्ट एड सीखनी होगी और विज्ञान पर भरोसा करना होगा। यही वो तरीका है जिससे हम सब मिलकर सच में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं।